द्वितीय भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ हो तो आपके कुटुंब के लोग यानी आपके परिवार में से ही कोई सदस्य आपका जीवन साथी ढूंढेगा, यानी आपका रिश्ता आपके कुटुंब के लोग ही बताएंगे। तृतीय भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो आपका जीवन साथी आपके छोटे भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी करवाएंगे। आपका जीवन साथी आपको आपका रिश्ता वो ही बताएंगे। चतुर्थ भाव में यदि शुक्र बैठा हो, आपका रिश्ता आपकी माता की जान पहचान के द्वारा ही होगा। पंचम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हों तो बहुत अधिक संभावना है कि आपका प्रेम विवाह हो। आपका प्रेम विवाह हो सकता है, या आप जहाँ भी कहीं भी पढ़ते हों, पढ़ाई के माध्यम से भी आपका रिश्ता हो सकता है। प्रेम विवाह के द्वारा प्राप्त होगा, या आप जहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं वहाँ आपको जीवन साथी मिलेगा। छठे भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हों तो आपका जीवन साथी आपके मामा मामी मौसा मौसी के द्वारा होगा। आपका जीवन साथी आपके मामा मामी या मौसा मौसी ही बताएंगे। यदि सप्तम भाव में शुक्र ग्रह बैठे हों, प्रेम विवाह हो सकता है, या आप स्वयं भी अपने जीवन साथी को पसंद कर सकते हैं। यदि अष्टम भाव में शुक्र ग्रह बैठे हों तो आपका जीवन साथी अनजान जगह से आएगा और अचानक ही आपका जीवन साथी आपको प्राप्त हो जाएगा। अष्टम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हों तो कोई भी ज्योतिषी आदि भी आपको जीवन साथी बता सकते हैं। नवम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हों तो आपका रिश्ता आपके पिता के द्वारा प्राप्त होगा, यानी पिता समान व्यक्ति आपका रिश्ता बताएंगे। दसम भाव में यदि शुक्र ग्रह हो तो आपको जहाँ कहीं भी आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में ही आपको जीवन साथी मिलेगा। 11वें भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हों तो आपको आपका जीवन साथी आपके बड़े भाई भाभी या बड़ी बहन आदि बताएंगे, यानी आपका जीवन साथी उनके द्वारा आपको मिलेगा। द्वादश भाव में यदि 12वें भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हों तो आपका जीवन साथी बहुत दूर से या विदेश के द्वारा विदेश में रहने वाला मिलेगा। विदेश से आपका जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है। आपका रिश्ता विदेश से हो सकता है या बहुत दूर से हो सकता है। एक तो यही तरीका होता है जीवन साथी कौन बताएगा और कहाँ से मिलेगा। सप्तमेश से भी आप जीवन साथी को पता कर सकते हैं। सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी जो होगा वो जहाँ कहीं भी बैठा होगा, जैसे कि हमने बताया शुक्र ग्रह, ऐसी सप्तम भाव का स्वामी कहीं भी अब यदि बैठा होगा तो आपका वहीं से वो रिश्तेदार आपका जीवन साथी बताएंगे। सप्तमेश कहते हैं सप्तम भाव के स्वामी को। हमने यहाँ सभी भाव के स्वामियों की चर्चा कर दी है, जैसे कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, धनुष राशि का स्वामी गुरु या बृहस्पति ग्रह होते हैं, मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं, और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति देवता या गुरु ग्रह होते हैं। यदि आप देख लें कि सप्तम भाव में आपका क्या अंक लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं आपका सप्तमेश कौन बना हुआ है, सप्तम भाव का स्वामी कौन है। यदि वो जहाँ कहीं भी बैठा है तो जो जो भाव हमने बताए हैं वहीं से आपका रिश्तेदार आपका जीवन साथी ढूंढेंगे।